बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 188 नैनल के रहायशियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। जो कैंपेन चल रही है, जो मुहिम चल रही है, वो है रेलवे फाटक की। रेलवे फाटक की ज़रूरत क्यों दरपेश आई? आखिर इसकी ज़रूरत 188 नैनल को है क्या? दो दो फाटक तो मिले हुए हैं। एक आपको 99 का फाटक मिला है और एक आपको 37 का फाटक मिला हुआ, 38 का। तो मसला क्या है भाई? गांव को आखिर परेशानी क्या, टेंशन क्या है? क्यों नहीं आप वहां से जाते, क्यों नहीं गुजरते? आपको दो सरकारी बंदे भी दिए हुए फाटक पे, सरकारी अलाट फाटक हुआ हुआ है। असल मसला क्या है? मसला नंबर 1, जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ सके। जो 37 वाला फाटक है वो 88 से कम व बेश 3-3.5 किलोमीटर दूर है। अब उस 3.5 किलोमीटर के अंदर होता क्या है? रात को इमरजेंसी में किसी भी पेशेंट, किसी भी मरीज को आप गाड़ी पे लेके जा रहे हैं, आपका वहां पे नॉर्मली 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अब 15 से 20 मिनट मरीज को जब आप दे देते हैं और साथ में वो रोड की नवैयत देखें, टूटे हुए रोड है, आपका मरीज मुश्किलात से होता हुआ वहां गुजरता है। उसके बाद रात के इस पहर आप 37 वाले फाटक से अकेली गाड़ी खतरे से बाहर नहीं होती। आपको वहां डकैत भी मिले होंगे, आपको वहां पे चोरी डकैतियां भी मिली होंगी। आपके सामने है सब कुछ, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर प्रूफ चाहिए हो तो वो भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आपको वहां पे मुश्किलात होती होगी। 188 नैना की कमो बेश 40 से 45 हजार की आबादी है। कमो बेश 1500 से 2000 के करीब घर भी हैं, इससे ज्यादा होंगे, लेकिन हमने पूरी मर्दमशुमारी अभी नहीं की। सर्वे चल रहा है, मामला तयशुदा, इस पे जाने को तैयार है इंशाल्लाह। नंबर 2, मसाइल कि आपका पेशेंट, आपकी जरूरत जल्दी आपको जीटी रोड तक नहीं लेके जाती। गौर कीजिएगा, आपकी जरूरत और आपका पेशेंट जल्दी जीटी रोड पे नहीं पहुंच पाता, इस वजह से उसके अमवात के खदशात ज्यादा है। मालिक के हाथ है जिंदगी और मौत, सब जानते हैं भाई। फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, दवाई लेने क्यों जाते हैं? पड़े रहे घर, आराम से अल्लाह शिफा दे दे, ठीक है, नहीं तो मर जाए। नंबर 3, 99 वाले फाटक की बात करें तो रोड की हालत आपके सामने है। सेंटर में भट्टे आते हैं, वीरान जगह है, आपको कोई भी लूट सकता है, कोई भी डकैती हो सकती है। आपकी जान भी महफूज नहीं है, आपका माल भी महफूज नहीं है, आपकी वहां पे आपकी इज्जत भी महफूज नहीं है। सबसे बड़ी बात जो एक मुसलमान को, एक इंसान को, एक अक़लियत को, एक इंसानियत को चीज चाहिए होती है, वो होती है इज्जत। और आपकी ना तो 37 वाले फाटक के 3.5 किलोमीटर की जरूरत इज्जत की हिफाजत हो सकती है, और ना ही 99 वाले फाटक से हो सकती है। अब उसके बाद आपको सबसे बड़ी चीज जो मारती है वो है जमीर। 45 से 40 हजार बंदा रहता है 188 नैनल में, और 188 नैनल मोहताज है 37 के और मोहताज है 99 के। ये मोहताजी आपको शायद बर्दाश्त हो, ये गुलामी आपको शायद बर्दाश्त हो, ये जलालत शायद आपको बर्दाश्त हो, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे और मेरे साथ जो यंग जनरेशन उसे नहीं है। हम तब्दीली चाहते हैं और हम तब्दीली ला कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप मुकम्मल वीडियो देखें ना देखें, व्हाट्सएप स्टेटस पे ये वीडियो का कुछ क्लिप लगाएं ना लगाएं, फेसबुक पे शेयर करें ना करें, इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि सोई हुई कौम को आप ऐसे ही है जैसे आप उसे कुछ कह ही नहीं रहे, उसके लिए यही बहुत है। आपके गांव में कितने नामवर लोग हैं? सियासतदान आपके पास, जिम्मेदार आपके पास, किसान आपके पास, मालदार आपके पास, मस्जिदें बड़ी बड़ी आपके पास, इमाम बारगाह आपके पास पैसा है, दौलत है, 3-3 घर के मालिक है, उसके बावजूद अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। कितनी शर्म की बात है। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड तो मिल गया, इसके अड्डे से लेकर मार्केट तक मेन रोड आपको साफ न मिला। आपकी गाड़ी खड़ खड़ करके जाएगी, गाड़ी की भी खराबी और आपकी देरी की भी वजह, और आपकी जान और माल दोनों खतरे में होंगे। 188 नैन वालों, आपको जागना होगा। आपको अपनी ज़मीर, अपनी तकदीर, अपनी लकीर, इनके लिए आवाज उठानी होगी, वरना कुछ नहीं होने वाला इस दुनिया में। आप जो मर्जी कर लें, अगर मैं आप, हाँ बात ये आती है बड़ा रहा है लड़का, हम पहले आए, हमने किया, नहीं हो सका, ये कैसे कर लेगा? सवाल ये, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये बंदा अपनी बुद्धि देखे, जब हम नहीं कर सके तो ये कैसे करेगा? अब बात आती है कि करेंगे कैसे।
آپ صرف 500 لوگ پورے گاؤں میں سے 500 لوگ، 500 بچے، 500 ینگ جنریشن، 500 عورتیں، 500 فرد اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ کام 6 مہینوں کے اندر ہو جائے، میں لکھ کے دیتا ہوں ہوگا کیسے؟ سب سے پہلے وہ 500 لوگ اپنی اپلیکیشن لکھیں گے، اپلیکیشن لکھ کے متعلقہ دفتر میں جمع کروائیں گے، نہیں سنی جائے گی، 500 کا 500 اکٹھا جائے گا بائک پہ، موٹر سائیکل پہ اور گاڑی پہ، اور جب 500 بندہ جائے گا تو وہ ایک اخبار اشتہار بنے گا، وہ میڈیا کی آواز بنے گی، میں لاؤں گا میڈیا پہ آپ کی آواز، آپ کو فرداً موقع دیا جائے گا اپنے جذبات کا اظہار کرنے کو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کو، اور جب اتنی سوشل میڈیا پہ آواز اٹھے گی تو گورنمنٹ حرکت میں آئے گی، آپ کا ایم پی اے حرکت میں آئے گا، آپ کا ایم این اے حرکت میں آئے گا، اور پھر آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ ایک ایک کر کے سب کچھ لینا ہے، 188 کو ایک محفوظ گاؤں بنانا ہے۔ وہ دن گئے جب جہازوں کا 88 گنا جاتا تھا، وہ دن گئے جب چرسیوں کا 88 گنا جاتا تھا۔ کچھ تبدیلی لائیں گے، اپنے آپ کو اٹھائیں گے، اپنی اجاگر کو بنائیں گے، اپنی نیند سے اٹھیں گے، اپنی زنجیر توڑیں گے غلامی کی، اپنی نیند سے بیدار ہو کر سوچیں گے، اپنے بچوں سے افضل اگر اپنے گاؤں کو سوچیں گے تو آپ اپنے گاؤں میں ہر چیز پا سکتے ہیں۔ آپ کی عمر اگر 50 سے اوپر ہو چکی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا 70 سے 80% گزار چکے ہیں، لیکن وہ بچے جو بیچارے 10 سال 15 20 سال کے ہیں، ان کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں گاؤں میں؟ صرف ایک پلاٹ جو آپ کو وراثت میں ملا تھا، آپ اپنے بچوں کو وراثت میں دے رہے ہیں؟ نہ میرے بھائی نہ، کبھی چھوڑ کر مت جائیے گا، ان کے لیے وسائل بنائیے گا۔ دوسرے کا بچہ اگر آپ اپنا بچہ سمجھیں گے تو آپ کا بچہ دوسرا اپنا بچہ سمجھ کر اس کی حفاظت کرے گا، جان کی، مال کی، عزت کی۔ اگر آپ سمجھیں گے کہ وہ خسمن کھائے، اے ساڈا بچہ ہے، تو کچھ نہیں ہونا میرے دوستوں۔ میرے بھائیوں، الفاظ کڑوے لگ سکتے ہیں، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ کو اپنی آواز اٹھانی ہوگی۔ میرے 1000 دشمن ہوں گے، مجھے نہیں لوگ اچھا سمجھتے ہوں گے، مانا، نظریہ ہے ایک بندے کا، لیکن اس عمل کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اس عمل کے لیے ضرور آواز اٹھائیں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، اللہ کو جان دینی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو میں اللہ کو بتاؤں کہ میں نے کوشش کی تھی، میں اللہ کو بتاؤں کہ میں نے ہمت کی تھی، حرکت کی تھی، لیکن عوام نے یہ ساتھ نہ دیا، جس وجہ سے یہ کام نہ ہو سکا۔ تو آپ کی ساتھ کی اپیل ہے، انشاءاللہ یہ کام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اچھی نیت کے ساتھ 188 نینل کے لیے کچھ نئے اقدامات بھی کریں گے۔ جزاک اللہ۔